बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुरू करते हैं उस अल्लाह के नाम के साथ जिसकी रहमत बेइंतहा है, जिसकी इनायत मेहरबानी हमेशा की। हम शुरू करते हैं ईश्वर के नाम पर जो बहुत ही कृपालु और दयावान है। वेलकम अगेन सर। हमारी आज की डिस्कशन और बातचीत को लेकर हम शुरू करेंगे जिसका टाइटल है और मुद्दा और मसला है तौबा। हिंदी में इसको कहते हैं क्षमा एंड पीपल also know about confession process. In Islam, so what is the importance of तौबा? कैसे लिया जाए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने नोटिस करी है, सूरह तौबा बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं होती, तो कुछ खासियत है। सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम देयर। देखिए, ये शायद एक एंटी क्लाइमेक्स होगा जब मैं आपको ये बताऊंगा कि सूरह तौबा का इसेंशियली तौबा से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा। कुरान मजीद की जो सूरतें हैं ना, उनके जो नाम हैं वो ऐसे नहीं रखे गए कि मिसाल के तौर पर अगर आप सूरह बकरा को पढ़ेंगे तो बकरा में कोई आपको गाय का डिस्क्रिप्शन मिलेगा। सूरह बकरा सेकंड सूरा है, सबसे लंबी सूरा है। उसमें एक वाकया है जो बड़ा, आप कहिए, यूनिक सा वाकया है, डिस्क्राइब इन 3-4 वर्सेस। तो उसको बाद में अल्लाह के पैगंबर ने नहीं, बाद में लोगों ने उसको रेफर करना शुरू कर दिया कि ये सूरह बकरा है, तो ये नाम इस तरह से हुआ। तो सूरह बकरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू नहीं हुई, इसलिए कि इस सूरह मुबारका में अल्लाह ताला ने उस कौम पर, उस नेशन पर, जिस पर के क़यामत से पहले इस दुनिया में आखिरी मर्तबा वो अजाब आया, वो पनिशमेंट आई कि जो किसी रसूल मैसेंजर को रिजेक्ट करने के नतीजे में आती है। तो सूरह तौबा उसकी डिस्क्रिप्शन है, तो इसलिए उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं आया। आपने सवाल पूछा कि तौबा की क्या इंपॉर्टेंस है। तौबा की ये इंपॉर्टेंस है कि भाई, जब इंसान अल्लाह के बारे में, अल्लाह के दीन के बारे में, उसके पैगाम के बारे में जब सीरियस होता है ना, तो आप असल में उससे पहले कुछ कर रहे होते हैं। उससे पहले आपकी कोई पोजीशन होती है, कोई ज़हनी कैफियत होती है, कोई सोच होती है, कुछ आपके ट्रेंड्स होते हैं, एंड यू रियलाइज कि ओ माय गुडनेस, आई एम गोइंग रॉन्ग, ये तो मैंने गलत किया, मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उस रियलाइजेशन के बाद जब आप वापस आते हैं, पलटते हैं, इसको तौबा कहते हैं। तौबा का मतलब ये पलटना, टू टर्न टूवर्ड्स गॉड। तो जब आप अल्लाह की, मालिक की तरफ पलटते हैं, तो वो जो आपने बताया ना कन्फेशन, वो उसका पहला स्टेप है। असल में उससे भी पहले एक और स्टेप जो कन्फेशन जिसका नतीजा है, और वो है रियलाइजेशन। ओ माय गॉड, आई हैव डन समथिंग सीरियसली रॉन्ग, ये मैंने क्या किया, ये रियलाइजेशन। इस रियलाइजेशन की आप करते हैं कन्फेशन, किसके सामने? अल्लाह के, मालिक के सामने। खुदाया तू मुझे माफ कर दे। और फिर आप एक फर्म कमिटमेंट करते हैं अपने मालिक से भी, अपने आप से भी, कि मैं आइंदा ऐसा नहीं करूं। इफ यू डन इट, आपकी तौबा होगी। जब तौबा हो गई तो आपके सारे पिछले गुनाह धुल गए, अगर आपने ठीक तौबा की। तो इसका मतलब ये हुआ कि तौबा के दो पार्ट हैं। एक्सेप्टेंस कि हाँ मुझसे गलती हुई, सेकंड ये कमिटमेंट कि अब ये दोबारा रिपीट नहीं होगी। अगर ये दोनों कंपोनेंट हैं और जेन्युइनली किसी ने तौबा की है, लेकिन इंसान है, फिर गलती अगर हो जाए, और तो फिर वो रिपेंटेंस दोबारा एक्सपेक्टेड है, वही प्रोसेस। देखिए, मैं यही कहने वाला था कि ऑनेस्टली एक ही शर्त है कि आप जेन्युइनली एडमिट करें कि आपसे गलती हुई है। नेक्स्ट स्टेप उसका नेचुरल एक नतीजा है, उसका कंक्लूजन है कि जब आप जेन्युइनली मानेंगे कि खुदाया ये मैं तो गलत काम कर रहा था, आई एम सो सॉरी, आई एडमिट आई वाज रॉन्ग,
तो जाहिर है इसका मतलब ये कि आप आइंदा के बारे में ये कह रहे हैं कि मैं आइंदा नहीं करूँ। अब आपका सवाल ये कि आइंदा करता है वो। सो जब आप इस बात को दिल से मान लेते हैं कि आपसे गलती हुई है, तो आप फिर आइंदा उसके इस्लाह, बेहतरी, इंप्रूवमेंट के लिए कोशिश भी करते हैं। वरना वरना आप एडमिट कर ही नहीं रहे। ये तो कोई बात ना हुई कि आप कहें हाँ मुझसे बड़ी गलती हुई है, लेकिन वैसे मैं आइंदा भी करूंगा। सो वो आइंदा न करने का इरादा, वो उसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। मैं ये कह रहा हूं कि वो एडमिट करने में शामिल भी है। आपने पूछा कि अगर उस कमिटमेंट के बाद इंसान दोबारा कर ले, तो फिर दोबारा तौबा करे। यानी वो दोबारा इस बात को एडमिट करे कि मुझसे दोबारा गलती हो गई है और मैं इस गलती पर शर्मिंदा हूं, आई एम एम्बैरेस्ड, और मैं आइंदा ये नहीं करूं। और फिर से गलती हो जाए और फिर से और फिर से और फिर से, वो ये मियाद कब तक कुछ ऐसा है कि बस इसके बाद नहीं, इसके बाद तौबा कबूल नहीं होगी, उसकी ड्यूरेशन, फाइनल डेस्टिनेशन? इसके दो जवाबात हैं, दो जवाबात। एक जवाब तो आप समझेंगे सादा सा है, जो कुरान मजीद में बयान हुआ है कि जब आप मौत को अपने सामने देख लेते हैं, जिसका मतलब एसेंशियली ये है कि मौत का फरिश्ता आपको नजर आया। और ये मैं आपको बताऊं, ये होता है। बहुत से लोग, आप तो इसमें बड़ी दिलचस्पी रखती हैं नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में, तो वो तो खैर वो एक्सपीरियंसेस हैं कि जिसमें क्लिनिकली डेड डिक्लेयर हो जाता है और फिर उसके बाद उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं। लेकिन ये मालूम होता है कि उससे पहले भी कभी कभार 1-2 दिन पहले, कभी कभार चंद घंटे पहले आदमी को नजर आ जाता है कि ही और शी इज गोइंग। लाइक अ कुरान टर्मिनल मजीद ने ये डिजीज बताया। सर, लाइक अ टर्मिनल डिजीज, कैंसर है या कुछ नहीं ऐसी? नहीं नहीं, नो, आपको नजर आ जाता है। देखिए, मैं और आप जिस दुनिया में रह रहे हैं, इस दुनिया का इम्तिहान ये है कि हमको असल रियलिटीज नजर नहीं आ रही। हमारा मालिक हमें नजर नहीं आ रहा, उसके फरिश्ते नजर नहीं आ रहे, और जो दुनिया है, अनसीन वर्ल्ड है, वो हमें नजर नहीं आ रहा। तो हमसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हम उस अनसीन वर्ल्ड को मानते हुए ये जिंदगी गुजारें। इसमें जाहिर है कि टेम्पटेशन होती है, तो हम भूल जाते हैं और हम गलती करते हैं। लेकिन जब वो अनसीन वर्ल्ड सीन बन जाएगा और आप फरिश्ते देखने लगेंगे, तो योर अपॉर्चुनिटी इज ओवर, आपका इम्तिहान खत्म हो गया, फिर आप तौबा नहीं कर सकते। सो टर्मिनल इलनेस नहीं भाई। अच्छा, अब ये मेरा दूसरा जवाब है। पहला जवाब मैंने दे दिया कि भाई अगर आपको मौत का फरिश्ता नजर आ गया, तो आपकी रिपेंटेंस कबूल ही नहीं होगी। सेकंड, आपने पूछा तौबा की, उसने फिर गुनाह किया, फिर तौबा की, फिर गुनाह किया, फिर तौबा की। तो ये कब तक है? जब तक इंसान के अंदर सच्ची तौबा का जज्बा पैदा होता है। ये इतना आसान नहीं है। यानी अगर फर्ज कीजिए, मैं आपको समझाने के लिए मैं ये कहता हूं कि एक शख्स है कि जिसने कोई बुरा काम किया, अल्लाह माफ करे, जिना किया, और वो आया और उसने आके सजदा किया और अपने मालिक को कहा कि मालिक मैं बहुत शर्मिंदा हूं। लेकिन व्हाट डज इट मीन? अगर अंदर एहसास शर्मिंदगी का है तो तौबा होगी, वरना नहीं होगी। अगर अंदर प्लान ये है कि नहीं मैं तो दोबारा करूंगा, फिर तौबा होगी नहीं। बिकॉज तौबा, रिपेंटेंस, ये जो पलटना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो रियलाइजेशन है, और उस रियलाइजेशन के बाद एडमिट करना है। 100 टाइम्स आदमी वही काम करे, लेकिन जब तौबा करे उस वक्त वो जेन्युइनली एम्बैरेस्ड हो, शर्मिंदगी हो उसको, तो अल्लाह ताला उसके इस फीलिंग्स की जेन्युइननेस को, जो उसके अंदर जो खुलूस है, उसको देखेंगे और कबूल फरमाएंगे। एक बात छोटी सी मैं और कर दूं जी। सूरह तौबा में वर्स नंबर 112 में अल्लाह ताला ने कुछ एट्रीब्यूट्स, खूबियां गिनवाई हैं उन लोगों की कि जो अल्लाह के पसंदीदा लोग, उसमें पहला एट्रीब्यूट मालूम है क्या क्या है?
माफी पहला मांगने वाले। अत्ताइबून, बार बार तौबा करने वाले। तो इससे तो ये हमारा मालिक हमको ये बता रहा है, और ये सच्ची बात है, इट्स ग्रेट रिलीफ। हालांकि इससे आदमी को अपने आप को यानी ऐसा नहीं करना चाहिए कि कंप्लेसेंट हो जाए, लेकिन बहरहाल ये बड़ी रिलीफ की बात है कि अल्लाह ताला ये जानते हैं कि हमसे गलतियां होंगी और हम बार बार तौबा करेंगे। तो अल्लाह ताला पसंद करते हैं उन लोगों को कि जो बार बार तौबा करें। ब्यूटीफुल सर। वैदिक लिटरेचर में भी सनातन धर्म, सो टू से हिंदू रिलीजन, उसमें भी क्षमादान को महादान कहा गया है कि अगर हम किसी को, इंसानों के लिए भी, कि अगर मेरा दिल किसी ने दुखा दिया है या मेरे साथ ज्यादती हुई है, तो अगर मैं माफ कर दूं तो वो महादानों में से आता है। जैसे कि किसी को धरती, किसी को जमीन दे देना महादान में आता है। तो जगह जगह मैंने जहां तक पढ़ा कुरान में भी कि बदला लेना जायज है, लेकिन जो माफ कर दे वो बेहतर है। ट्रू। ठीक है, तो ये एक्सपेक्ट करा गया है ह्यूमन बीइंग से कि आपका अगर किसी ने कुछ हक तलफी कर दिया, आप बदला ले सकते हैं, लेकिन माफ कर दे तो बेहतर है, राइट? तो एक वियर्ड सा एक और एग्जांपल मैं साथ में ऐड करके अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करूंगी कि आप 4 शादियां कर सकते हैं, उसकी कंडीशंस है, लेकिन एक करें तो बेहतर है। एक लॉजिकल मेरे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आके चला कि अल्लाह को पता था कि ये लोग गलतियां बार बार करेंगे, बार बार माफी भी देनी होगी, लेकिन जो बेहतर वाली चीज पे थोड़ा इंपॉर्टेंस लोग कम देते हैं, बेहतर चीज कम करते हैं। क्यों? बेयर मिनिमम एक एटीट्यूड है जो इंसान मेंटेन करके चलता है, और वो भी वो करके चलता है कि जो थोड़ा सा, जिसके दिल में या तो अपने मालिक के लिए प्यार है या डर है, या ये कन्विक्शन कि हाँ उसे कल को जाके हमें मुलाकात होगी। तो सर, जब यहाँ पे हमारा मालिक इंसान से एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप माफ कर दो, तो उसने पूरी दुनिया बना के रखी है जिनको वो माफ नहीं करेगा, और जिनको वो उसमें बड़े इनोवेटिव तरीकों से पनिशमेंट्स देगा। जैसे कि जितने भी अजाब जिस तरीके के हमने सुने हैं स्टोरीज, मैंने वैदिक लिटरेचर में तो पूरी किताब है गरुड़ पुराण, जिसमें लिखा है जो करप्शन करेगा उसको तेल में तला जाएगा। जो डिफरेंट क्राइम लिस्ट लिखी है और उसके साथ क्या किया जाएगा वो लिखा हुआ है। तो सर, ये एक एक्सपेक्टेशन कि जिस क्रिएटर ने इंसानों से ये कहा है कि माफ कर दो तो बेहतर है, तो वो उसने अपने लिए चीज बेहतर रखी होनी चाहिए और माफ कर देना चाहिए सबको। तो ऐसा क्यों? ऐसा दिस इज वेरी गुड ट्रिकी। क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहले तो इंसानों का मामला ले कि इंसान के साथ किसी ने ज्यादती की, तो आपने सही फरमाया कि उसके 2 लेवल्स हैं। एक लेवल ये है कि वो बदला ले, मगर उतना जितना कि उसके साथ ज्यादती हुई, जाती हुई है जी। उससे ज्यादा नहीं ले सकता। जी। लेकिन दूसरा दर्जा है अगर वो माफ कर दे, तो ये ज्यादा बेहतर दर्जा है। अब अगर आपका सवाल ये है कि फिर वो बेहतर दर्जा अल्लाह ताला खुद अपने लिए क्यों नहीं अप्लाई करता? देखें, इसमें भी मैं जो जवाब दूंगा वो 2 लेवल्स पे दूंगा। 2 बातें मुझे करनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली बात तो ये है कि मैं ये हमेशा कहता हूं, और आज तो इस टॉपिक पे खास तौर पर मैं इस टॉपिक के हवाले से कहूंगा कि मालिक किसी को किसी जुर्म, सिन, गुनाह, क्राइम की वजह से सजा नहीं देगा। आई एम एब्सोल्युटली क्लियर। प्लीज एक्सप्लेन लाइक हाउ। मालिक किसी को किसी क्राइम, किसी गुनाह की वजह से नहीं पकड़ेगा, नहीं अजाब देगा। वो अजाब देगा, वो सजा देगा, इसलिए कि जब इंसान ने गुनाह किया, क्राइम किया, तो क्राइम और गुनाह, वैसे क्राइम भी गुनाह ही होता है, लेकिन मैं इनको अलग अलग कर रहा हूं।
गलती और गुनाह, क्राइम जैसे गलती और गुनाह। गलती और गुनाह। क्राइम में कह रहा हूं कि इट्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। गुनाह इंसान सिर्फ मालिक के साथ भी कर लेता है, कुछ कोताहियां करता है, बेहयाई करता है, झूठ बोलता है जिसका किसी को नुकसान नहीं होता, उसकी इबादत नहीं करता, वगैरह वगैरह। जब वो करता है कोई गलती, तो उसके ऊपर कोई चीज सवार होती, शैतान, उसका नफ्स, इमोशंस, माहौल ऐसा होता है, वो कर जाता है। इस पर ही पकड़ा जाएगा। आई एम टेलिंग यू, इस पर ही पकड़ा जाएगा। क्यों? ये जो फेज होती है जिसमें कि ये उसके ऊपर एक गलबा होता है इमोशंस का और वो गुनाह करता है, ये कितनी लंबी होती है रूपा? 10 मिनट, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, फिर खत्म हो जाती है ना वो कैफियत। पर सर कुछ साइकोपैथ देन होते हैं, वो बीमार उसकी होते अलग हैं। बात, अच्छा, वो अलग है, वो अलग बात। उसके, मैं एक नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूं। ओके, उसके बाद ही और शी कम बैक्स टू हिज हर नॉर्मल सेल्फ। ठीक है ना? सवाल ये पैदा होता है कि उसके बाद ये तौबा क्यों नहीं करते? तो मैं ये हमेशा कहता हूं कि लोग पकड़े जाएंगे गुनाह करने पर नहीं, तौबा न करने पर। जब उनकी रियलाइजेशन वापस आती है, भाई एक आदमी शराब पी रहा है, एक आदमी जिना कर रहा है, एक आदमी गुस्से में किसी को मार रहा है, उस वक्त वो पागल है। जब वो पागल नहीं रहता और वो नॉर्मल हो जाता है, उसके बाद उसने तौबा क्यों नहीं की? सो पीपल आर गोइंग टू बी पनिश्ड बिकॉज मालिक ने उनको अपॉर्चुनिटीज आफ्टर अपॉर्चुनिटीज दी एंड दे इंसिस्टेड। नहीं, हमें किसी अपॉर्चुनिटीज में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमने रिपेंट नहीं करना, हमने तौबा नहीं करनी और हमने गुनाह करना है, तब वो पकड़े जाएंगे। सो उनको पकड़ा जाना चाहिए। अच्छा, ये आप, मैंने कहा था मैं 2 लेवल्स पे बात करूंगा, लेकिन जी। दरमियान में आपने कुछ वो पेशेंट्स की बात कर दी। देखें, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि कुरान ने ये बताया है कि इंसान अकाउंटेबल है, जवाबदेह है अपनी कैपेसिटी के लिहाज से। अगर किसी के बारे में ये एस्टेब्लिश हो गया, और एस्टेब्लिश कौन करेगा? वो करेगा जो सब कुछ जानता है, सही, कि इसमें उसका कोई कसूर ही नहीं था। जब वो क्राइम कर रहा था, उसे पता ही था कि वो क्राइम कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्लियर, उसके ऊपर इतना इतना गलबा था कि उसने रियलाइज ही नहीं किया, तो वो नहीं पकड़ा जाएगा। पकड़ा वो ठीक, जाएगा तो सोच समझ के करता है, और सोच समझ के वो करता है कि जो करने के बाद उसको रिपेंटेंस का मौका मिल जाता है और वो रिपेंट नहीं करता। एक तो ये जान ले। दूसरी बात ये जान ले कि किसने कितना बड़ा गुनाह किया, पाप किया, क्या उसकी इंटेंसिटी थी, वो कितना बुरा था, ये मैं और आप जान ही नहीं सकते, वो मालिक जानता है। इसलिए वो उसकी उतनी ही पनिशमेंट देगा जितना वो डिजर्व करता था, और फिर उसको दे के वहां से निकाल देगा। राइट? ओके, आप उस शख्स को इमेजिन करें जिसने बहुत से गुनाह किए। जब गुनाह उसके सारे के सारे पनिशमेंट के नतीजे में खत्म हो गए, धुल गए, पनिशमेंट खत्म हो जाएगी। और जो आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, बाज इतने ज्यादा बुरे लोग होते हैं कि जिन्होंने मालिक का इनकार कर दिया, उसके रसूलों का, पैगंबरों का, प्रॉफिट्स का इनकार कर दिया, गुनाह कर रहे हैं, एरोगेंट हैं, उनको किसी स्टेज पर भी उनकी पनिशमेंट में माफी नहीं होगी, लेकिन ये पनिशमेंट खुद एक दिन खत्म हो जाएगी। ओके, ये पूरी जो हेल की पनिशमेंट है, इट विल फिनिश। मोस्ट प्रोबेबली सच पीपल आर गोइंग टू पेरिश, एलिमिनेट हो जाएंगे। आई डोंट नो मच अबाउट इट, हाँ, लेकिन ऐसा ही लगता है। मुझे नहीं मालूम, जाहिर है कि वो ज्यादा बेहतर जानता है। तो कहने का मकसद ये है कि उसके यहाँ पूरा इंसाफ है। अगर आप इसको एक और एंगल से देखें, एक आदमी ने एक बच्चे को मर्डर कर दिया, राइट? आप कहें जी कि मालिक माफ कर दे, वो भाई उधर देखें आप, जिनके साथ ये जुल्म हुआ है। अच्छा, वो माफ कर दे, वो माफी मांगने के लिए तैयार भी नहीं है, और वो कहता है मैंने ठीक किया है।
ये जो एरोगेंस है जो इंसान के अंदर पैदा हो जाती है, उसकी पनिशमेंट अगर ना हो तो फिर सच्ची बात है ये इम्तिहान ही नहीं, दिस इज नॉट अ टेस्ट। No, that's very clear. I mean, उधर तो मिलनी भी नहीं चाहिए, उनको कोई डिफेंड भी नहीं करेगा, नहीं करेगा, as long as और बिल्कुल इंसाफ हो। जी, that makes sense. मुझे लगता है सब very quickly I want to mention एक स्टोरी है जो हमने हिंदुस्तान में बहुत बचपन से सुनी है, उंगली मार की, जिसको कहते हैं कि बुद्धा की लाइफ में ये रियल टाइम एक इंसिडेंस था। गौतम बुद्धा एक गांव से होते हुए एक जंगल के थ्रू कहीं जा रहे थे, तो उनको बोला गया कि आप इस जगह से ना जाएं, यहाँ पे बहुत बड़ा डाकू रहता है, उंगली मार, जो लोगों को मारता है और उनकी उंगलियों को काट के उसका हार बना के घूमता है। तो गौतम बुद्धा ने कहा कि नहीं, मुझे जाना है, मैं यहीं से जाऊंगा। और हुआ ऐसा ही कि वो रास्ते में से उस जंगल के बीचों बीच से गए, तो वो उंगली मार आया उनको अटैक करने के लिए कि, और उसकी एक स्ट्रेटेजी थी, वो आंखों में आंखें डाल के देखता था और जो इंसान डर जाता था वो उसको मारता था। तो वो गौतम बुद्धा की आंखों में आंखें डाल के देखता है कि देख, मौत का फरिश्ता खड़ा हुआ है, और गौतम बुद्धा नहीं डरते ऑब्वियसली। एंड देन वो उसको इतनी ज्यादा उनकी वो प्रेजेंस के सामने अपने आप को इतना वीक फील करा, ही स्टार्टेड क्राइंग एंड ही फॉल्स। उसके बाद वो कहता है, गौतम बुद्धा ने उसको उठाया कांधे से पकड़ के कि तुम ये क्यों करते हो। बहरहाल उसने अपनी स्टोरी सुनाई, देयर वाज अ सैड पार्ट टू द स्टोरी। बाद में उसने कहा कि अब मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मुझे तो वैसे भी अब पाप करा है, नरक में जाऊंगा। तो गौतम बुद्धा ने कहा, तुम्हें लगता है तुमने पाप किया है? वो कहता है, हाँ मुझे लगता है। कहता है, मुझे मुझे पाप की सजा मिलनी चाहिए। कहता है, बस अब तुम्हें पाप की सजा मिल गई है। और वो उनको अपने मॉन्क्स में ज्वाइन करवा लेते हैं। बाद में खबर पहुंचती है राजा को कि बुद्धा के पास उंगली मार डाकू है और उसको तो सजा मिलनी चाहिए। राजा जाता है उंगली मार को पकड़ने के लिए गौतम बुद्धा के पास। गौतम बुद्धा कहते हैं, अब तो हत्यारा है ही नहीं मेरे यहाँ पे, आपको अगर ये बंदा चाहिए उसका नाम बताते हैं, आप इसको ले जा सकते हैं। तो फिर जब राजा उसको देखते हैं कि वो बिल्कुल मॉन्क बन गया है और बिल्कुल सेंट की तरह रह रहा है, एंड देन ही गिव्स इन कि ठीक है, अब वो हत्यारा नहीं है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी which we can relate with the repentance and क्षमा and तौबा। ये इससे कुछ मिलती जुलती स्टोरी हदीस में बयान हुई है जी, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि एक शख्स था जिसने 99 कत्ल किए, 99। ओके, तो ये बनी इसराइल की बात है, यानी ज्यूज के जमाने की ना, जब पैगंबर आते थे। तो उसने एक स्कॉलर से पूछा कि मुझे ये बताओ कि मैंने 99 कत्ल किए हैं, मेरी माफी हो सकती है? तो उसने कहा, एक कत्ल जो है वो इतनी बुरी चीज है कि पूरी इंसानियत को आपने कत्ल कर दिया, तो 99 का तो कोई इम्कान नहीं। तो उसने उसको भी कत्ल कर दिया, अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर ली। फिर वो एक और स्कॉलर के पास गया, तो वो एक जेन्युइन अल्लाह के पैगाम को जानने वाले स्कॉलर थे। उनसे उसने ये बात की, तो उन्होंने कहा कि बहुत बुरा काम हुआ है, बहुत गुनाह किया है, लेकिन तुम्हारा रब मालिक उन गुनाहों से भी ज्यादा, उन कत्ल की उन ज्यादतियों से भी ज्यादा माफ करने वाला है। मगर तुम्हें अपनी इस्लाह करनी होगी, यू हैव टू रिफॉर्म योरसेल्फ। तो तुम ऐसा करो कि तुम जाओ उस बस्ती में, कोई इलाका था, वहां जाओ, वहां बड़े अच्छे लोग रहते, तुम उनके पास जाओ और उनके साथ रहोगे तो तुम अच्छे बनोगे, ठीक हो जाओगे, और तुम्हारा रब उम्मीद है कि तुम्हें माफ कर देगा। तो सो गोज द स्टोरी कि वो चल पड़ा, बीमार हो गया, चलने में कमजोरी आई, बीमारी बढ़ी, उसने चल नहीं सकता था, रेंगना शुरू कर दिया, स्टार्टेड क्रॉलिंग। करते करते उसका मौत का वक्त करीब आ गया। तो दोनों तरफ के फरिश्ते आ गए, इसको कौन लेके जाएगा। तो फैसला फरिश्तों को ये बताया गया कि देखो, तुम इसकी जो जमीन है ना, उसको नापो, मेजर करो, जहां से वो चला है, अगर वो कम है और जहां जाना है वो ज्यादा है, तो जहन्नुम के फरिश्ते ले जाएंगे। और अगर जहां उसको जाना है वो रास्ता कम रह गया और जहां से वो निकला है उसका रास्ता ज्यादा था, तो फिर जन्नत वाले ले जाएंगे। और अल्लाह ताला ने उस जमीन को कम कर दिया, सुकेड़ दिया, और उसकी माफी होगी। तो ये भी इस
कॉन्टेक्स्ट में बात बताई जाती है कि कितने भी गुनाह क्यों ना हो, आपको माफी मांगने और तौबा करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। Beautiful and amazing, very heart-warming. Sir, final question in this discussion जो मुझे बहुत शिद्दत से पूछना था, एक ये कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक मोडालिटी है न्यूरो साइंस, जिसके अकॉर्डिंग एक प्रोसेस होता है माफ करने का, जिसमें इंसान को एक हिप्नोटिक ट्रांस में ले जाके एक स्टेज बाय स्टेज एक प्रोसेस से गुजारना होता है, एक जहनी प्रोसेस से, ताकि उससे वो सीख पाए माफ करना अपने आसपास के लोगों को जिन्होंने उसका दिल दुखाया होता है, क्योंकि हीलिंग के लिए प्रोसेस कहते हैं बहुत ज्यादा जरूरी है माफी कर देना, अपनी भी और अपने आसपास वाले लोगों के लिए, क्योंकि नाउ न्यूरो साइंटिफिकली इट्स प्रूवन कि अगर हम माफ नहीं करते हैं तो सेलुलर मेमोरी में ब्लॉकेजेस, एनर्जी ब्लॉकेज हो जाते हैं। इसके बारे में पूरी रिसर्च है। तो इंसान के लिए माफी दे देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने खुद के स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, फिजिकल ग्रोथ के लिए, वेलबींग के लिए। तो इसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। हवाई जो कंट्री है, वहां का जो विजडम बेस्ड ट्रेडिशनल ट्राइब्स हैं, उनके यहाँ पे एक प्रोसेस होता है होपोनोपोनो, जिसमें 4 जुमले हैं जो वो कहे जाते हैं, जिसमें शामिल है आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 चीजें हैं इंसान को कहनी पड़ती है, हर एक वो इंसान, सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस को जिससे उसका दिल दुखा होता है। तो मीनिंग एक प्रोसेस है जिसके बाद वो इस प्रोसेस से गुजर के इंसान दूसरों को माफ कर सकता है। इस्लाम की लाइट में भी ऐसा कुछ प्रोसेस है जो लोगों को सिखा सके कि आप कैसे माफी दे दें अपने उन लोगों को जिन्होंने आपका दिल दुखाया हो। कुछ ऐसा प्रोसेस है आपको कुछ पता हो, जैसे कि अब एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में है, वैदिक ट्रेडिशन में भी है कि आप कैसे माफ करें, जैसे आप दान दे दें तो आपको माफी मिल सकती है, या आप फास्टिंग करें आपको माफी मिल सकती है। कुछ इस तरीके का कोई टेक्निक, टूल टू एक्सरसाइज फॉरगिवनेस? देखिए, पहले तो मैं आपकी इस बात पर एक कमेंट करूं। ये जो आपने हवाई वाली बात की, इसमें बहुत अच्छी बात, और जाहिर है कि एनवायरनमेंट है जो इसकी अरेंजमेंट करता है, और जो माफ करते हैं वो अगर दिल से माफ कर दें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जाहिर है कि असल चीज दिल से माफ करना है, यानी अल्लाह के नजदीक। माशरे में तो वो माफी भी बहुत अच्छी है कि जिसमें एटलीस्ट वो कभी आइंदा हार्म नहीं करेगा, लेकिन जो रियल जेन्युइन माफी है वो तो दिल की माफी है, और वो आएगी उस वक्त जब आदमी कन्विंस्ड होगा कि मुझे माफ करना है, और अगर वो कर देगा तो अल्लाह ताला भी राजी हो जाएगा, मालिक राजी हो जाएगा। आपके सवाल का जवाब ये है कि इस्लाम में ये जो चारों उसकी इबादत के पिलर्स हैं, नमाज, रोजा, हज और ज़कात, ये सभी इस मकसद के लिए कि हम अपने आप को प्योरीफाई करें, और प्योरीफाई करने का क्या मतलब है? गुनाहों को धोएं। सो मैं आपको ये बता रहा हूं, प्रैक्टिकली दिन में 5 वक्त हमको ये मौका मिलता है कि हम जो हमने ज्यादतियां की हैं उन पर माफी मांगे। इसलिए कि देखें, जब मैं होता हूं ना ऑन माय ओन, गलती करता हूं, माहौल में बुराई होती है, मेरे दिल में नेगेटिव ख्यालात आते हैं, फिर क्या होता है कि नमाज का टाइम आ जाता है, मैं वुजू करता हूं, अपने आप को धोता हूं, विच इज सिंबॉलिक एक्चुअली कि मैं अपने आप को पाक साफ कर रहा हूं, और अब मुझे जाना है अपने आप को गुनाहों से पाक साफ करने के लिए। तो जब मैं खुदा के सामने खड़ा होता हूं, मालिक के सामने, तो मुझे क्या सोचना है? मुझे ये सोचना, यही बताया गया है कि मेरा रब मुझे देख रहा है और मैं उसके सामने खड़ा हूं, और उसकी ओबीडियंस में खड़ा हो गया। तो आप यकीन जाने कि इंसान अगर बिल्कुल ही बिगड़ ना गया हो, यानी वो अब इस्लाह के काबिल ना रहा हो, जिसको कहते हैं इनकुरेजेबल, वो ना हो गया हो, तो वाकई एहसास होता है कि यार मैं बहुत बुरा काम किया, और तौबा का मौका मिलता है।
ये तो है रोजाना 5 वक्त। हर साल रमजान का महीना आता है, 29-30 दिन आप रोजे रखते हैं, शाम को ज्यादा आप इबादत करते हैं, और उसका भी मकसद यही है कि दुनिया से कट के थोड़े अरसे के लिए अपने जिस्म की भी जो भूख प्यास की नीड्स हैं उनको इग्नोर करके हम फोकस करें मालिक की तरफ। फिर हज उम्रा, उसमें भी यही होता है, आप जाते हैं और अपने आप को धोते हैं, और ये बिल्कुल तयशुदा बात है कि इनमें से कोई इबादत भी काबिल कबूल नहीं है अगर आपने तौबा नहीं, आपने अपनी इस्लाह नहीं की। और माल जो आप खर्च करते हैं, ज़कात देते हैं, तो तब भी यही चीज है। सो मैं ये समझता हूँ कि जैसा कि आपने बताया कि दूसरी ट्रेडिशंस में भी ऐसे तरीके हैं, अल्लाह ताला ने, हमारे मालिक ने अपने दीन में ये चीजें रखी हैं ताकि हमें सुबह शाम मौका मिले कि हम तौबा इस्तगफार करें। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, ये बन जाते हैं रिचुअल्स, इनकी स्पिरिट गायब हो जाती है। तो मालूम होता है कि आदमी नमाज पढ़ के आया और फिर झूठ बोलने लगा, फिर लोगों को धोखा देने लगा, फ्रॉड करने लगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर। इससे एडिड एक जो चीज मैं सर हाईलाइट करना चाह रही थी, अपने लिए माफी मांगना तो बहुत क्लियरली समझ में आ गया, इबादत करना, फास्टिंग करना, हज उम्रा, बाकी सदका, चैरिटी, बट दूसरों को माफ कर पाना, एक ये स्किल, ये आर्ट कि मैं माफ कर पाऊं उन लोगों को जिन्होंने मेरा दिल दुखाया। तो उससे रिलेटेड फाइनल मेरा ये सवाल है, और इसमें इससे पहले मैं एक छोटी सी कहानी, जो मेरे, नॉट कहानी, इट्स अ फैक्ट, आई नो समबडी। ये जो मोहतरमा है, उनके शौहर ने दूसरी शादी की और पूरी जिंदगी भर उन्होंने अपने दिल में ये रखा कि मैं इनको माफ नहीं करूंगी। बहुत ऐसा मैंने सुना कि उनके शौहर ने बहुत माफी गुजारी करी निकलने इस दुनिया से जाने से पहले भी। आखिर में जाके जब पता था कि बस ये जाने वाले हैं, उन्होंने वो माफी लाइव ऑनलाइन उनको वो माफी दी। और वो जो इंसान अनकॉन्शियस था, जो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि मेरे गुजरने से पहले मुझे सुनने को मिलेगा कि हाँ मुझे माफ कर दिया गया, जब उनको वो माफी दी, वो बेहोशी की हालत से बाहर आके उनकी आंखें खुली। और ये जब मोहतरमा, मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे कर पाई, उन्होंने कहा ये मैंने अपने रब के लिए किया कि मुझे भी माफी चाहिए आगे, एंड आई एम गेटिंग गूज बम्स। तो वो मुझे वहां से वो कुंजी एक की मिली सर, कि हम लोग अपने गुनाहगारों को, एज इन गुनाहगार जिन्होंने हमारा दिल दुखाया है, उन लोगों को सिर्फ इसलिए माफ कर पाए कि हमें भी चाहिए आगे माफी अपने मालिक से। और उनकी ये वाली कही बात मुझे इतनी खूबसूरत लगी, और पूरी जिंदगी भर का जो उनका पेन था, आई थिंक वो रिलीव हो गया उनकी भी लाइफ से, और जो जो इंसान गुजर गया चला गया उनकी भी जिंदगी से। सो सर, अगर आप अपने तरफ से कुछ ऐड करना चाहते हैं टू हेल्प पीपल टू बी एबल टू फॉरगिव अदर्स, सो दैट बाकी जो लोग रिपेंटेंस की एक सैडनेस से जूझ रहे हैं, गिल्ट से जूझ रहे हैं, शेम एंड दैट शैडो से जूझ रहे हैं, उनके लिए आसान हो जाए। देखें, ये जो आपने बात की ना, जब आप मुझसे ये सवाल कर रही थी, फिर आपने उसको स्टोरी को सुनाया, तो मेरे ज़हन में बिल्कुल यही बात थी जो आपने की। ये कुरान मजीद में एक से ज्यादा मर्तबा इसको बयान किया गया है। ये मेरे सामने वो आयत आ गई है, मैं इसीलिए जरा कुरान मजीद को खोल रहा था। ये सूरा नूर है, सूरा नंबर 24, उसकी आयत नंबर है 22। सुना होगा आपने कि मुनाफिकीन ने, हिपोक्रेट्स ने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ आयशा रजी अल्लाह अन्हा पर इल्जाम लगाया, तोहमत लगाई। और वो जाहिर है कि एक बड़ी टेंशन थी उस मौके पर, बहुत से लोग उसमें शामिल हो गए थे, कुछ अच्छे लोग भी शामिल हो गए थे। ये जो होती है ना तोहमत और र्यूमर, इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो हुजूर के साथी, कहिए बेस्ट फ्रेंड अबू बकर की बेटी थी। तो जब ये हो गया, अच्छा, अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु वो एक साहब को वजीफा देते थे, स्कॉलरशिप आप कहिए, उनको हेल्प करते थे चैरिटी में रेगुलर बेसिस पे, और वो साहब उसमें शामिल हो गए, उस जो एलिगेशन थी ना। तो उस मौके पर जाहिर है कि बाप थे,
तो हजरत अबू बकर ने कहा कि मैं अब इसको कुछ नहीं दूं। उस पे ये आयत नाजिल हुई और फरमाया कि और जो तुम में से साहिब फजल हैं और कुशादा हाल है, यानी खाते पीते हैं, वो इस बात की कसम न खाएं कि वो रिश्तेदारों, मिस्कीनों को और अल्लाह के रास्ते में हिजरत करने वालों पर खर्च नहीं करेंगे, बल्कि अफ़्व दरगुजर से काम लें। क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें बख्शे? कोई बात, क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें बख्शे? और अल्लाह मग़फ़िरत फरमाने वाला और रहम फरमाने वाला है। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सबसे अहम जज्बा है। यू नो, आई वांट माय गॉड टू फॉरगिव मी, देयरफॉर आई फॉरगिव हिम। बड़ी बात है, इससे ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं। दिस इज ब्यूटीफुल सर। ऐसा मेरे साथ पर्सनली हुआ, कुछ लोग हैं जिनको मैं दिल से माफ नहीं कर पा रही थी, और जब तक मैं माफ नहीं कर पा रही थी, मैं अपने आप से जूझ रही थी। The day I forgave those people, I cried, and they say it's called catharsis in psychology language. And when we do this, we feel pure like a baby ki theek hai, ab you're ready to go and expect. I think it was such a beautiful conversation. Tauba is a key to live our life in this format. ठीक है कि अगर हम सिर्फ गलती करके सीखना शुरू कर दें और वो नई गलतियां करें, वही गलतियां रिपीट ना करें, लोगों को माफ कर दें और अपने मालिक की माफी के सही हकदार बनने की कोशिश और जद्दोजहद में जिंदगी जिए। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, एंड वील कैच अप अगेन सून। थैंक यू। अस्सलाम।